बाबुल की लाडली घर की लक्ष्मी है बेटियां, फिर आखिर क्यों गर्भ में मारी जा रही है बेटियां। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के इस देश में आखिर बेटियों को गर्भ में ही क्यों मारा जा रहा है, इस विषय पर चर्चा के लिए शहर की कुछ प्रबुद्ध महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए उनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं समाज सेवी सह जिला मंत्री भाजपा पंकजा कुमारी जी से। एडवोकेट सुस्मिता राय जी, नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा दास जी, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन संतोष भारत जी और स्टूडेंट राखी सिंह जी। आप सबों का आवाज 24 न्यूज में स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं इस बात पे चर्चा को लेकर कि आखिर जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है, जिस देश में दुर्गा, सरस्वती और काली के रूप में स्त्रियों की पूजा होती है, उस देश में बेटियों को गर्भ में ही क्यों मारा जाता है, आखिर क्यों हो रही है भ्रूण हत्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंकजा जी से। सबसे पहले बात तो कि आज जो ये सब चीज हो रहा है, ये तो समाज के लिए काफी शर्म की बात है कि जहां हमारे भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लगातार वो इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पे इन सब चीजों का होना काफी चिंताजनक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारे पढ़े लिखे और शिक्षित महिलाएं इस टाइप के काम कर रही हैं, जो कि मान लीजिए कि अगर गांव की कोई महिला इस टाइप के करती है तो उनको लगता है कि शिक्षा का अभाव है, लेकिन एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैथोलॉजी चलाने वाले अगर इसमें संलिप्त है तो ये कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों की जो है पैसे का, कहते हैं कि पैसे की लालच में ये सब काम करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 1981 में 1000 लड़कों में जो है लड़कियों की संख्या 960 थी, जो अब 927 हो गई है। तो आप एडवोकेट हैं, कानून भी इसके खिलाफ पास हुआ है, क्या कहना चाहती हैं, आखिर क्या कारण है, कानून में कहाँ खामियां रह गई है जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को आज तक इस मामले में सजा नहीं मिल पाया है? जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी बहुत भ्रूण हत्या को लेके पहले से भी सख्त था, लेकिन अभी और भी ज़्यादा सख्त है। और इसका केंद्र में बहुत सारा कानून बनाया गया है, लेकिन राज्य इसका बहुत गंभीरता से इस पे काम नहीं कर पा रहा। ये कहीं न कहीं उसके दोषों को दिखला रहा है। जी, आप कह रहे केंद्र में कानून बनाया गया है, पूरे देश में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 क्लिनिक में लिंग भ्रूण परीक्षण जो हो रहा है वो कार्य किया जा रहा है, और हमारी सरकार उतनी सक्षम नहीं है कि हर जगह नजर डाल सके। जी, अगर सरकार हर कानून को, तो क्या सरकार खुद जाके तो नहीं देखती है? उसके लिए जो पुलिस है ये है, और कहीं ना कहीं ये एक पढ़े लिखे महकमे द्वारा ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से क्या लोग सामने नहीं आते हैं, छुपा लेते हैं, तो उसको पुलिस भी क्या कर सकती है? आखिर आज तक सजा क्यों नहीं हो पाई है इस मामले में? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 21 आर्टिकल जो है वो जीने के अधिकार को दिखा रहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है। और 51A जो है, 51A में कहीं ना कहीं जो नारियों को लेके कुरीति है, कुप्रथा है, उसके रोकथाम के लिए बनाया गया। तो इस दोनों अनुच्छेद को लेके, इस दोनों आर्टिकल को लेके अभी बहुत सख्ती से जो भ्रूण हत्या का जो परीक्षण है, ये कुछ कारणों से किया गया था कि हाँ, ये जो परीक्षण इसका हो, तो ये किसी न किसी चीज के लिए, बचाव के लिए किया गया था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई है, जो भी शिक्षित महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाओं के तुलना में शिक्षित महिलाएं इसमें कहीं ज्यादा अपनी भागीदारी दे रही है, भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रही है। जहाँ तक मेरा कहना है कि महिलाओं को लगता है कि अगर मेरे बेटे होंगे तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, बेटी होगी तो मान सम्मान घट जाएगा, इसके कारण भी हो रहा है। और कभी कभी दबाव में आकर भी शिक्षित महिलाएं ऐसा काम कर लेती हैं। डॉक्टर भी ऐसा काम में अपराध कर रही हैं, तो डॉक्टर भी तो एक माँ है। अगर डॉक्टर ही ऐसा काम करने लगेंगी तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे डॉक्टर पर? हम दोषी ठहराते हैं डॉक्टर को, हम दोषी ठहराते हैं नर्सिंग होम, क्लिनिक और पैथोलॉजी को, लेकिन हमारा समाज जो है यह सबसे बड़ा दोषी है इस भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने में। तो संतोष जी, आप ये बात बताइए, जो आखिर समाज में भ्रूण हत्या क्यों इतना बढ़ गया है?
पहले तो मैं अपने समाज को ही बोलूँगी, हमारी जो समाज जितनी भी है सभी है ना दकियानुसी बातों में अभी भी जी रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि पहले हमें अपनी पब्लिक को, अपने समाज को समझाना चाहिए। हम डॉक्टरों को दोषी देते हैं, डॉक्टर बेचारे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर को फोर्स किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि आप है ना मतलब प्लीज़ मेरा है ना कर दीजिए, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, प्लीज़ इसका देख दीजिए। तो डॉक्टर यहाँ इसलिए दोषी कहलाती हैं। कई डॉक्टर नहीं भी करती हैं, नहीं भी करना चाहती हैं, लेकिन उनको इतना फोर्स किया जाता है, पैसे का दबाव दिया जाता है, तो इस चक्कर में वो है ना डॉक्टर करती हैं। वो करती हैं क्योंकि पहला दबाव हमारी समाज का, पहले समाज सुधरे, उसके बाद हम डॉक्टर को दोषी दें। पहले तो हमारे समाज आगे आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लीज़ ऐसे कर दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, वो जब तक है ना सांस चल रहा है, इसको एक बेटा हो जाएगा तो वो जीवित रहेगी। मतलब ये सब बातें, दकियानुसी वाली बातें, ये सब आज भी 21वीं सदी आ रही है और आज भी यही है। और कहते हैं कि महिलाएं पढ़ी लिखी है, महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी है। मैं तो कहती हूँ महिलाएं अभी पहले ये समझें कि पहले सबसे पहले तो वो महिला है कि जिसने बिना महिला के, बिना बेटी के तो आप बेटा पैदा ही नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग देश में नारी को पूजनीय बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वृत्ति सत्तात्मक परिवार का जो है प्रचलन जो है, पुरुषवादी समाज जो है आज भी हम पर हावी है। हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट है। कारण है, आप क्या लगता है भ्रूण हत्या सोचकर क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? सबसे पहले तो ये चीज उन लोगों के दिमाग में है कि अगर लड़की हो गई तो सबसे पहला काम दहेज देना पड़ेगा, दूसरा उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में है कि अगर बेटा हुआ तो फिर वो नाम रोशन कर सकते हैं, उनसे कमाई होगी, वो कमा कर ला कर दे सकते हैं, वो पेट पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन बेटियों को लेके नहीं, अगर बेटियां हो जाती है तो सबसे पहला कहानी है कि अच्छा हमें तो इनकी शादी करनी पड़ेगी। और शादी भी सिर्फ आजकल जिस हिसाब से दहेज लिया जा रहा है, मतलब एक माइंडसेट तय है कि अगर लड़का सरकारी जॉब है तो फिर एक बना हुआ है कि आप 10 लाख 20 लाख इस हिसाब से लिए जाते हैं। तो वो भी एक माता पिता पे प्रेशर रहता है कि अगर बेटियां हुई तो हमें उन्हें पढ़ाने लिखाने के अलावा उनके शादी पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है कि लोग चाहते हैं कि बेटियां हो ही ना, ताकि उनकी एक तो आर्थिक स्थिति अगर किसी परिवार की खराब रहती है तो वो भी एक रीज़न रहता है कि ऑलरेडी हम खाने पीने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी का खर्च कैसे कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है कि माता पिता को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे जो हमारी समाज है उसको भी एक कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा भ्रूण हत्या के खिलाफ, जो मतलब चल रहा है समाज में, उसको लाना पड़ेगा बाहर। बड़ा अच्छा बात राखी ने बताया कि शादी, बिल्कुल शादी में दहेज के मांग को देखते हुए जो माता पिता हैं वो बेटियों को कहीं ना कहीं भार समझते हैं। और जब यह कानून नहीं बना था, जब यह कानून भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून नहीं बना था, तब उस समय एक एडवर्टाइजमेंट आता था, 500 रुपए खर्च करे और 5 लाख रुपए बचावे। डॉक्टर ये एडवर्टाइजमेंट करते थे क्योंकि उस समय किसी भी तरह का कानून नहीं था। यहाँ पंकजा जी हमारे साथ है, भाजपा नेत्री है, कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। भ्रूण हत्या का बहुत सारे राज्यों में एक नियम आया है जो 2 बच्चे, तो लोग कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते हैं कि 2 बच्चों में एक बेटा हो और एक बेटी हो। और कहीं ना कहीं यह कारण होता है भ्रूण हत्या करवाने का, लिंग परीक्षण करवा के वो भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। क्या सरकार की नीतियाँ किस तरह की है? यह नीतियाँ सरकार, देखिए सरकार की नीति साफ आपको दिख रही है कि जिस तरह से कि अभी दिया गया है कि भाई बेटी अगर पैदा होती है तो हॉस्पिटल के अंदर ही उनको जो उनका सरकार की तरफ से तय की हुई राशि है वो मिलती है। इवन तक कि आपको जब बेटियां पढ़ती हैं और अच्छे मार्क्स में इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन लाती है तो उसके लिए भी सरकार ने बना रखी है कि हाँ 25,000 रुपये 30,000 जो भी है वो उनको दिया जाएगा। तो ये माता पिता का, ये बच्चियों को अगर दिया जा रहा है तो बच्चियों को बढ़ाने के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है कि उनके माँ बाप को कि ये ना लगे कि बेटियां हमारे लिए बोझ है।
बेटी को हम अगर पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि हम माँ बाप उस जिम्मेवार हैं जो इस तरह के काम करवाने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं। और समाज के दबाव में क्यों आज आए दिन, आज ठीक है आप माँ एक पढ़ी लिखी हैं, नहीं घर के कोई भी मेंबर अगर पढ़े लिखे हैं तो वो उनको बता सकते हैं कि इतनी सारी प्रिकॉशन आई हुई है जिसके कारण आप हर तरह से आप कर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आप ये भ्रूण हत्या का मामला कर रहे हैं तो ये काफी शर्मनाक है। मतलब आप मान रही हैं कि क्लिनिक डॉक्टर, इससे बड़ा दोषी जो है समाज है, हमारा परिवार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ बाप की भी है कि माँ बाप क्यों जाते हैं आखिर डॉक्टर के पास, पैथोलॉजी के पास क्यों जाते हैं भ्रूण जांच करवाने के लिए। अगर जांच करवाने के लिए जाते हैं तो सरकार ने जब इतने कड़े कानून बना रखे हैं, 2014 से आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर योजना बन रही है, तो डॉक्टर भी, मैं तो कहूँगी कि सारे लोग उसमें दोषी हैं। डॉक्टर भी दोषी है। अगर डॉक्टर एक पढ़ी लिखी है और एक जिम्मेदार पद पे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। आपको खुद उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे कानून के सख्त खिलाफ कानून है, लेकिन वो भी तो उनका साथ दे रही हैं। तो फिर समाज तो गंदा ऐसे ही हो रहा है ना। अभी जैसा आप लोग सुने हैं कि पूर्णिया में भी दैनिक भास्कर की टीम ने जो स्टिंग ऑपरेशन चलाई थी और ये मामला आया हुआ था कि पूर्णिया में भी भ्रूण हत्या का मामला एक आया था जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इस मामले को लेकर हम महिलाओं ने भी डीएम साहब को एक आवेदन दिया है कि जो भी इसमें संलिप्त दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसके लिए डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि तुरंत एक जांच टीम की गठित की गई है और उनके जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो हम महिलाओं की तरफ से मैं माननीय जिलाधिकारी को महोदय को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तुरंत इस चीज पर तुरंत एक्शन लिया। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कानून तो बन गया है, लेकिन कानून, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, क्या कानून सिर्फ क्लिनिक के लिए है, कानून डॉक्टर के लिए है, या इस अपराध में जो लोग शामिल हैं, जो घर के लोग शामिल हैं, जो परिवार के लोग शामिल हैं, क्या उनके लिए कुछ कानून है? तो आइए हम जानते हैं कि लोगों के लिए कुछ कानून है जो ये करवा रहे हैं। कानून सबके लिए है और कानून डॉक्टरों के लिए अगर सख्त है तो उन लोगों के लिए भी सख्त है जो इस चीज़ को करवा रहे हैं या करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। इसका अगर ये मतलब सबसे पहला बात क्या है कि कानून कोई भी चीज़ जो है वो जब तक उसके सामने में नहीं कहता है कि गवाह आना चाहिए, उसका प्रूफ मिलना चाहिए, तो यहाँ तो गवाह ही नहीं आता, प्रूफ ही नहीं मिलता, सब पीछे हो जाते हैं। तो इसमें कानून कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री भारत चीन की सीमा पर गए थे, जहां उन्होंने महिला जवानों का उत्साहवर्धन भी किया। तो जहां एक तरफ महिलाएं हमारी सीमा पर सुरक्षा कर रही है, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, तो आखिर बेटियां हमारे समाज के लिए भार क्यों हैं? क्या इसका क्या कारण है? आइए हम जानते हैं। जी बताइए। बेटियों को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। अभी भी बहुत परिवार में बेटी होने पर गर्व महसूस करते हैं। बहुत ऐसे गांव हैं जहां बेटी होती है तो वहां पौधे लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए इतने नियम हैं, इतने सुविधाएं हैं, फिर भी बेटी हम लोग को क्यों बोझ लगता है? इसी पर सोचनीय है, निंदनीय है। कहीं ना कहीं समाज दोषी हैं, परिवार दोषी हैं, सबको इसके लिए सामने आना पड़ेगा, इसके लिए परिवार को सामने आना पड़ेगा, इसके लिए समाज को सामने आना पड़ेगा। बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे भी हैं जो इसके लिए मुहिम चला रही हैं कि यह बंद हो। तो बताइए किस तरह का मुहिम जो है होना चाहिए समाज में? हमारे समाज में ये होना चाहिए, ये हमेशा संदेश एक डेली एक विज्ञापन जाना चाहिए न्यूज़पेपर के जरिए कि ताकि हमारी महिलाएं, हमारी समाज, सब लोग ये सोचें कि बेटियां कहीं कोई बोझ नहीं है। और क्यों दें हम किसी को दहेज? बोला जाता है कि दहेज मांग रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि है ना दहेज की वजह से लड़कियों को है ना नहीं आना देना चाहती समाज की महिलाएं, क्योंकि पहले तो वो खुद भी तो महिला है। एक खुद महिला होके फिर आप महिला आने पर रोक क्यों है? क्योंकि आज की महिलाएं है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरी खुद की 4 बेटियाँ हैं और मेरी चारों बेटियां इतनी सक्षम हो गई है कि खुद घर बैठे रिश्ता आया है, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे है ना मतलब उसका रिश्ता आ गया, कैसे शादी हो गई, पट 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 पता ही नहीं चला एकदम, क्योंकि हमने वैसा उस लायक बनाया लड़कियों को। बिल्कुल, बेटियां हर तरह से सक्षम है। तो क्या जो हमारे जो बुक है, जो पाठ्यक्रम है, इसमें यह सब्जेक्ट जो है बच्चों को शुरू से ही नॉलेज में देना चाहिए कि भ्रूण हत्या रोका जाए? क्या कहती है इस पर आप? हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बच्चों को शुरू से बताया जाएगा
कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। जिस हिसाब से लड़के पढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो परिवार का नाम रोशन करते हैं, तो वैसे बेटियां भी कर सकती हैं। और आज ये हर क्षेत्र में लड़कियां प्रूव कर रही हैं, चाहे कुश्ती का क्षेत्र हो, बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, या फिर देश के लिए अपनी जान देने की बात हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर एक जगह बेटियां बेटों के बराबर या फिर आप कह सकते हैं कि उनसे आगे निकल रही हैं। तो इसलिए ये चीज़ इस चीज़ से बहुत सारा फायदा होता है। तो आई थिंक सरकार को इस पर कोई ना कोई हर कुछ दिन पर या फिर बुक के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर मतलब एडवर्टाइजमेंट का जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक किसी के नॉलेज में नहीं आएगा, आजकल चोरी छुपे हो जाता है सारा कुछ। डॉक्टर के यहाँ जाकर चोरी छुपे ये सारा काम होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं अब ये कानून आ गया है तो सारा चीज़ सख्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा फ्यूचर में। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटियों से ज़्यादा बेटों को प्यार करते हैं। आखिर क्या उपाय है जिससे यह रोका जा सकता है? इसके लिए तो सबसे पहली चीज़ है कि महिलाओं को खुद सशक्त होना पड़ेगा, माँओं को खुद सशक्त होना पड़ेगा। जो वो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखकर पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो उनके लिए उनको खुद ये फील होना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है उनके लिए। और इस चीज़ के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, कानून हैं, उन्हें अगर ज़बरदस्ती उनके साथ किया जा रहा है, अगर वो खुद की सहमति से कर रही है कि नहीं उनको लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, तो वो खुद ही दोषी है। लेकिन अगर उनके साथ ये चीज़ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात है कि उनको जाकर शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी और उन्हें सशक्त होना पड़ेगा कि ये चीज़ बिल्कुल महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा, उन्हें मुख्य कड़ी में आना पड़ेगा। अगर उन पर परिवार, समाज या किसी औरों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो जरूरी है कि महिला प्रशासन के पास जाए, इसकी शिकायत करे, और जरूर है जो प्रशासन उनका सहयोग करेगी। तो महिलाओं को सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इसके रोकथाम के और क्या उपाय हो सकते हैं, जी बताइए। देखिए, बिल्कुल, जब एक माँ के पेट में गर्भ में पलती है, बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको मालूम चलता है कि हाँ बेटी ही है, तो ये सबसे बड़ी दायित्व उनकी माँ की बनती है कि भाई हमने अपने गर्भ में पाल के इतने बड़े बच्चों को बड़ा किया, और आज जब ये इशू का समय आया तो परिवार वालों के प्रेशर के वजह से हम इसको गर्भपात कर दें, ये तो सबसे पहले महिला जो खुद माँ है उनको सोचना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि होती है, परिवार वाले परेशान करते हैं अगर तो वो दे सकती है, एक आवेदन जरूर दे सकती है, या फिर किसी सामाजिक जो महिलाएं हैं उनसे आप जुड़ के कर सकते भाई हमारे इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है, आप लोग कुछ मदद कीजिए। अगर वो बाय फ्रंट नहीं आना चाहती है तो बाकी हैं सामाजिक लोग ऐसे जो उनकी मदद करेंगे इस मामले में, तो इसको भी इस हिसाब से भी रोका जा सकता है। समाज में इस तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बने हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग प्रशासन तक पहुंचे। अगर लोग प्रशासन तक नहीं पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने आना होगा। जी बताइए, और किस तरह से यह कानून के थ्रू जो है इसको रोका जा सकता है? 1994 में PNDT कानून बना था, जो कि इस सब कोई भी तरह का भ्रूण परीक्षण, चाहे वो किसी के भी द्वारा कराया जाता हो या फिर डॉक्टर पे या फिर करवाने वाले पे, उसके खिलाफ ये कानून बना था। और इसका बहुत जगह काफ़ी सख्ती से प्रयोग, मतलब काफ़ी सख्ती से ये लागू भी है, लेकिन कुछ राज्यों में थोड़ा सा उसके मतलब कमी के वजह से कह ले या जिस भी वजह से ये अभी भी कहीं ना कहीं गलत होते आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को कुछ नियमों में भी बदलाव करना पड़ेगा, कुछ सरकार को भी कुछ योजनाएं और भी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे कि इस पर रोक लग बेटी को ही गर्भ में मार देंगे तो फिर हम बहू कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम बेटी को ही गर्भ में मार देंगे तो हम बहू कहाँ से लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो है करप्शन, जो समाज में जो करप्शन है, महिलाओं के प्रति जो असुरक्षा की भाव है, यह भी कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या को जन्म दे रही है। तो जी बताइए, क्या इसको रोकथाम के लिए क्या संगठन को किस तरह से आगे आना पड़ेगा जिससे इसका रोका जा सके? इसके लिए नारी सशक्तिकरण और समाज में जितनी भी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। ऐसे समाज नहीं सुधरेगा और न ही डॉक्टर सुधरेंगे।
तो महिलाओं को आगे आके और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो भी हैं, जैसे है ना आप मंत्री के रूप में पंकजा को ले लीजिए, वकील के रूप में सुष्मिता जी को ले लीजिए। तो इस तरीके के है ना सब लोग मिलके, सारी महिला मिलके यदि गांव-गांव क्षेत्र में जाके ये मुहिम चला जाए कि भाई महिलाएं आप पहले माँ हैं और ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों पढ़े लिखे भी लोग ऐसा करते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं है ना मैं तो कहूँगी कि समाज ही हमारा दोषी है। समाज दोषी है और आने वाले दिन में कहीं ऐसा ना हो कि बेटियों की तादाद इतनी कम हो जाए कि लोग बेटियों के लिए तरसते रहे। महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त भूमिका में आना होगा। समाज के बहुत सारे लोग हैं, परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि लिंग परीक्षण से आने वाले समय में अगर लिंग परीक्षण के बाद आपका बेटा होता है तो कितनी सारी बीमारियां, यहाँ तक कि वो विकलांग भी हो सकता है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि क्या लिंग परीक्षण कितना खतरनाक है। अगर मान के चले लिंग परीक्षण के बाद बेटा होता है, बेटी नहीं होती है, तो कितना ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, कभी ये तो ये टेक्नोलॉजी है, ये श्योरिटी नहीं दे सकता है कि हाँ हो सकता है कि वो उस वक्त दिखा दे कि नहीं ये लड़का है लेकिन बाद में लड़की हो जाए, या फिर लड़की है और बाद में लड़का हो जाए। तो टेक्नोलॉजी पे भरोसा हम नहीं कर सकते हैं कि वो हमें हमेशा सत्यता की ओर ले जाएगा। और कभी कभी हो जाता है कि अगर ठीक है मान लिया इतना कुछ करने के बाद भी आपको बेटा हो जाए और वो बेटा आगे चलकर विकलांग हो जाए या किसी रूप से वो कार्य करने योग्य ना रहे और वह उल्टा आप पर भार पड़ जाए, तब आप अगर इसी चीज को लेकर आपको सबसे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो विकलांग भी होगा तो अपने माँ बाप को उतना ही प्यारा होता है। इसीलिए इन चीजों पर और खास करके जो सबसे अच्छी बात कही, जो टेक्नोलॉजी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है कि लोगों ने लिंग परीक्षण कराया, बच्चे को अबॉर्ट भी करवा दिया, इसके बाद उन्हें पता चला कि वह बेटा था। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि वह बेटा था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो कभी भी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लिंग परीक्षण के और भी कई दुष्परिणाम हैं। बच्चे विकलांग हो सकते हैं। तो माँ बाप, परिवार को यह समझना होगा कि लिंग परीक्षण को रोकना है तो उन्हें सामने आना होगा। एक माँ को सामने आना होगा, एक पिता को सामने आना होगा और एक परिवार को सामने आना होगा। क्योंकि बेटियां बोझ नहीं है, वो सक्षम है अपने बोझ उठाने को, वो सक्षम है अपने माँ बाप के भी बोझ को उठाने को, वह काबिल है। समाज में इस तरह की धारणा लानी हो। 21वीं सदी के इस भारत में यह अभिशाप कब समाप्त होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए सामने आना होगा हमारे समाज को और हमारे सिस्टम को। आवाज 24 न्यूज की मुहिम इस विषय पर लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।